Hello students, in this video we will be discussing the numericals from the chapter chemical kinetics. Okay, आपके physical chemistry का part है, class 12 की टेक्स्ट बुक में है. तो जो न्यूमेरिकल्स हम ले रहे हैं वो आपके चैप्टर के एंड में आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है. Alright, so let us go to the first question. In a first order reaction, the concentration of the reactant decreases from 20 millimoles to 8 millimoles in 38 minutes. What is the half life of the reaction? हाँ, उसके लिए पहले अपने को अपने फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए ना. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन AT. ये एक है. और हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के. बराबर है. नाउ सर अपने को के की वैल्यू नहीं दी है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया है. वी हैव 20 मिलीमोल्स व्हिच इज आवर A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. Okay, we have 8 millimoles which is our AT which is final concentration और 38 minutes मतलब अपने को T दिया गया है. ओके, सो अपने पास टाइम है, A0 है और AT है. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और K ढूंढने की ट्राई करेंगे. सो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log of A0 by AT. सो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन 38 log of 20 upon 8. Now 20 upon 8 को आप 5/2 लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, log 2.5 लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. ओके, now 2.303 upon 38 into log of 2.5 is 0.3979. so ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट. अभी क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू ढूंढनी है ना. बोर्ड एग्जाम में आइडियली और एक्सपेक्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड देन सब्स्टिट्यूट इट. वरना आप चाहो तो डायरेक्टली ये k जो भी मिला है इतना, ओके, इसको एज इट इज हम लोग k के जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. पर हम लोग पहले k ढूंढ लेते हैं प्यार से. नाउ देखो, लॉग फॉर्मूला में पहले से था इसलिए 3979 का एंटी लॉग नहीं निकलेगा. लेकिन अभी ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लॉग लेने वाले हैं खुद से, इसलिए एंटी लॉग निकलेगा. सो इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 0.3979 माइनस लॉग ऑफ 38. ओके, सो अभी हम लोग लॉग वैल्यूज देख लेते हैं. लॉग ऑफ 2.303 0.3623. ओके, 3979 का लॉग देखा जाएगा. सो 3979 में देखेंगे, 39 के 7 के 9 में. Okay, so it is 5998. So bar 1.5998 and 38 का log देखा जाएगा. 38 का 0 is 5798. So it will be 5798. So as per the log rules, पहले add कर लेंगे हम लोग. So 3 plus 8 is 11, 1 carry. 3 plus 9 is 12, 1 carry. 7 plus 9 is 16, 1 carry. 4 plus 5 is 9 and bar 1 minus 1.5798. अभी माइनस करेंगे. सो 1 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी करना पड़ेगा. 11 minus 8 is 3. ओके, यहाँ पर फिर से कैरी होगा. 11 minus 9 is 2. यहाँ पर फिर से कैरी होगा. 15 minus 7 is 8. 8 minus 5 is 3. बार 1 माइनस 1 सब मिला के -2 और बाहर एंटी लॉग है. एंटी लॉग ऑफ 3823 बराबर है एंटी लॉग ऑफ 3823. so 2410 सब मिला के अपना आंसर आ रहा है 2.412 इंटू 10⁻⁻². और इसका यूनिट क्या होगा, मिनट इनवर्स होगा, क्योंकि अपना जो टाइम दिया था वो मिनट्स में था. सो ये k की वैल्यू आई है. दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, ये k की वैल्यू है. अब k की वैल्यू आ चुकी है, अब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो t half is equals to 0.693 upon 2.412 into 10⁻². अब 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो दो जीरोज हम 0.693 को दे देते हैं, तो इट विल बिकम 69.3 upon 2.412. so half life is equals to anti log of 69.3 minus log of 2.412. okay, so 69.3 का एंटी लॉग 1.69 का 3 देखा जाएगा. 69 का 3 is 8407.
एंड 2.412 का लॉग देखा जाएगा 24 का 1 का 2, 24 का 1 का 2 is 3824. Okay, so we have 3824. अभी माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4 इज 3, 0 में से नहीं जाएगा तो 10 माइनस 2 इज 8, फिर से कैरी करना पर 13 माइनस 8 इज 5, 7 माइनस 3 is 4, 1 minus 0 is 1. Now we have antilog of 4583. Antilog of 4583 is 2783. So our answer is, I'll just confirm, 45 का 8 का 2873, sorry not 2783, 2873. तो 2873, तो 2.873 into 10 raised to 1, तो मिला के हो गया 28.73 minutes. So this is the half-life of the given reaction. Okay, let's move on to the next question. In this question, ये उस question का reverse question है कि half life दिया है और how long will it take, ऐसा question है. तो हम करते हैं solve. इस बार half life given है अपने पास, formula and everything remains the same. Sorry, formula and everything remains the same. So T half is given to us and पूछा है how long will it take for 20% of the reactant to react. Now whenever there is a percentage numerical, you can always say let A0 be equal to 100%. ओके, परसेंटेज न्यूमेरिकल में आप ओरिजिनल वैल्यू को 100% ले सकते हो एंड पर ऑफकोर्स आगे लेट लिखना सो दैट यू आर गिविंग अ वैल्यू. ओके, और फिर उसका 20% खर्च हो गया तो जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी 80%. ओके, 20% रिएक्ट हो चुका है. रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. 20% रिएक्टेड एंड 20% रिमेनिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, नाउ आवर्स आपको 1.7 दिया हुआ है, सो हाफ लाइफ दिया हुआ है एज 1.7 आवर्स. Now because the question का final answer is in minutes, अभी देखो यहाँ पर minutes लिखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक में है, अपने को नहीं मालूम है, बराबर है, पेपर में थोड़ी आंसर लिखा हुआ है. तो आप चाहो तो आप आवर्स को ही लेके सॉल्व कर सकते हो. ओके, पर बिकॉज राइट नाउ वी नो कि मिनट्स में एक्सपेक्टेड है, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाई 60 कर रहे हैं, वरना आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास आवर्स में लेके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ओके, सो यू विल गेट समवेयर अराउंड 102 मिनट्स. हाफ लाइफ हो गया. अब पहले k की वैल्यू ढूंढेंगे. k का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 102 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, सो k इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.693 माइनस लॉग ऑफ 102. ओके, सो k इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ बार 193 का लॉग आया था 8407 और 100 का 2, 10 का 2 देखेंगे, हम सॉरी 10 का 2 देखेंगे लॉग बुक में. 10 का 2 है 0086, तो 2.0086. अब उनको हम माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 इज 1, 4 में से कैरी करना पड़ेगा, 10 माइनस 8 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3, 8 माइनस 0 इज 8, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3. अभी 8321 इसका एंटीलॉग निकाला जाएगा. 8321, so 8321 is 6794. Okay, so we have 6794 into 10 raised to minus 3 मिनट इनवर्स. ये हो गया अपना k का वैल्यू 6.794 into 10 raised to minus 3. अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे के इक्वेशन में, जहाँ पे अभी हमें t की वैल्यू ढूंढनी है. अब हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2.303 और 6.794 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 लॉग ऑफ 100 अपॉन 80 बराबर है. तो सर 100 अपॉन 80 को आप वापस से 5/4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1.25 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो भी आपका मेथड है लॉग निकालने का आप कर सकते हो. सो t इज, अब ये 10 रेज टू माइनस 3 ऊपर जाएगा तो पूरे के पूरे दे दे 2303 upon 6.794 into log of 1.25. Now log of 1.25 पहले कर लेंगे हम लोग. 2.303 सॉरी 2.303 नहीं 2303 और डेसिमल चला गया है अभी. 2303 upon 6.794
इंटू लॉग ऑफ 1.25, 12 का 5 देखा जाएगा 1.25 0969, सो 0.0969। ओके, अभी हम इनको एज अ नॉर्मल नंबर ट्रीट करेंगे। सो एंटी लॉग ऑफ 2303 प्लस लॉग ऑफ 0.0969 माइनस लॉग ऑफ 6.794। ओके, अब एंटी लॉग में लॉग तो है 3.3623 प्लस बार 2, 969 का लॉग देखा जाएगा, 96 का 9 लॉग में देखेंगे, 96 का 9 9863। ओके, सो बार 2 9863 एंड 0.67 का 9 का 4, 67 का 9 8319 और उसका 4 8322 ओके, अभी हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे। पहले ऐड कर लेंगे, 3 + 3 is 6, 2 + 6 is 8, 6 + 8 is 14, 1 carry, 4 + 9 is 13, 1 carry, 4 - 2 is 2, minus 0.8322। अब फिर से देखेंगे माइनस करके, 6 - 2 is 4, 8 - 2 is 6, 4 - 3 is 1, 3 - 8 नहीं होगा, 13 - 8 is 5 and 1 - 0 is 1। 5164 का एंटी लॉग निकाला जाएगा, 5164 3284 3284 3.284 into 10 raised to 1, so our answer is 32.84 minutes. This will be our answer after the calculation. Okay, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। तो इसका स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशंस आप खुद से ट्राई करेंगे इसके कि हाफ लाइफ आपको पूछा है। सो वंस अगेन टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के, हमें के की रिक्वायरमेंट है, तो बिकॉज परसेंटेज न्यूमेरिकल है इसलिए हम लोग लेट लिखेंगे, A0 भी 100% और 30% डिकम्पोज हो गया तो 80 का वैल्यू 70% लिया जाएगा और टाइम दिया है 40 मिनट्स। तो अपना फॉर्मूला यूज होगा T = 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन 80। उसमें K की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, T A0 और 80 है, तो इसको इंटरचेंज करके K = 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0/80 ये किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करके K मिलेगा और उस K को हम 0.693 में सब्स्टिट्यूट करके हाफ लाइफ ढूंढेंगे। ऑलराइट, सो ये स्टोरी है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन आप लोगों का खुद से रहेगा, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में दो तरीके हैं, इसको मैं बोर्ड एग्जाम में भी बताता हूँ कि कैसे करना है, और अगर एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट से कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। पर पहले बोर्ड एग्जाम से सी रेट लॉ पूछा है अपने को, तो रेट लॉ का फॉर्मूला होता है A⁻x B⁻y। ओके, अब बिकॉज अपने पास दो वेरिएबल्स है x और y, दोनों के दोनों अननोन है, तो दो में से एक टाइम पे एक ही ढूंढा जा सकता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस अगर हमें x की वैल्यू ढूंढनी है पहले, तो y को कांस्टेंट करना पड़ेगा। y किसका पावर है, सोचो ठीक से, y है पावर b का। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहाँ पे b कांस्टेंट है, सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में b कांस्टेंट है, तो इसको हम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 3 बोलते हैं। तो बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में b कांस्टेंट है तो हमें b कैंसिल करने मिलेगा, तो रेशियो 1 अपॉन रेशियो 2, तो देखो ऐसा लिखा जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू k इंटू A1 x B1 y अपॉन k इंटू A2 x B2 y। अभी k कैंसिल हो जाएगा, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो R1 की वैल्यू है 0.15, R2 की वैल्यू है 0.30 इज इक्वल्स टू A1 which is 0.3 raised to x, B1 0.05 raised to y upon A2 0.6 raised to x and 0.05 raised to y। अब ये कैंसिल हो जाएगा, so 15/30 is 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 raised to x आएगा, तो आप इसको कंपेयर करेंगे, 1/2 raised to 1
is equals to 1/2 raised to x, therefore x is equals to 1. अब जैसे x मिला ठीक उसी तरह y ढूंढना है, तो y के लिए x कैंसिल करना पड़ेगा और x में a का पावर है, तो सर a का पावर अगर x है तो a कांस्टेंट कहाँ पर है, तो इक्वेशन 2 and 3 में, तो ठीक उसी तरह हम लोग R2 upon R3 करेंगे, which will be k into a2 raised to x b2 raised to y upon k into a3 raised to x b3 raised to y. अब सर k कैंसिल हो जाएगा, R2 की वैल्यू 0.3, R3 की वैल्यू 1.2, A2 की वैल्यू 0.6 raised to x, 0.05 raised to y upon 0.6 raised to x, 0.2 raised to y. ये कैंसिल हो जाएगा, 0.3 upon 1/2 is 1.2 is 1/4, 0.05 upon 0.20 is also 1/4 raised to y. ये भी raised to ये 1 हो जाएगा and therefore y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी. तो सर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन R8 law is equals to R into k a raised to 1 b raised to 1. और अगर हमें कोई पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इट इज 1 + 1 which is 2, तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, ये आपका रेट लॉ इक्वेशन हो गया. ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब EA पूछा है. ओके, फॉर अ रिएक्शन whose rate constant doubles when the temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin. सो यहाँ पर अपने पास क्या क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं. अपने पास टेम्परेचर 1 है विच इज 303 केल्विन. ओके, टेम्परेचर 2 है विच इज 313 केल्विन. रेट कांस्टेंट 1 को हम लोग k लिख देते हैं, तो रेट कांस्टेंट 2 जो है वो 2k हो जाएगा बिकॉज बोला है डबल्स. ओके, एंड देन दे आर आस्किंग अस टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी. तो अभी सर ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो अरेनियस का जो एक्सपांडेड वर्जन है जहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूले को मर्ज करते हैं, विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. ये वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा. सो log of k2 upon k1 is equals to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2. और अपने को EA ढूंढना है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे पूरा. तो सर यहाँ पर देखो log of k2, k2 is 2k, k1 is k cancel, equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1, अभी T2 313 है, T1 303 है, तो 10 अपॉन T1 इंटू T2. अभी log 2 की वैल्यू हो जाती है 0.3010. तो अब सिर्फ EA बचा है, उसको छोड़ के बाकी सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैड 0.3010 into 2.303 into R is 8.314, okay, into 313 into 303 and the whole divided by 10 which is equals to EA. okay, तो अभी EA के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे. तो इसको हम log कैलकुलेशन से करेंगे. ओके, एंड वी विल हैव समथिंग लाइक से एंटी log of 0.3 plus log of 2.303 I'm sorry, plus log of 8.314 plus log of 313 plus log of 30.3. देखो ये 30.3 क्योंकि मैंने एक 10 कैंसिल कर दिया. इसको आप बस प्यार से सॉल्व करेंगे एंड इवेंचुअली उसका एंटी लॉग निकाला जाएगा एंड यू विल गेट दिस आंसर विच इज देयर. ओके, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. 6 में शायद लास्ट डिजिट पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है. तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, ये इजी लॉग कैलकुलेशन है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 1.6, मतलब k की वैल्यू है हमारे पास. टेम्परेचर है, इसको 273 ऐड कर देंगे हम लोग, तो टेम्परेचर भी हमारे पास है 773 केल्विन. What is the frequency factor of the reaction? Now for all those who do not know, frequency factor is capital A, which is also called as your Arrhenius factor. Okay, if the activation energy is given. So sir इस बार EA दिया हुआ है,
अब ये वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादातर मिस्टेक्स होती है बच्चों की, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा धीरे से प्यार से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। ओके, पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं अरिनेस इक्वेशन का, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अब अपने को ढूंढना है a, तो सबसे पहले तो log a को एक बाजू करेंगे और ये जो ई ए अपॉन 2.303 RT है उसको शिफ्ट कर देंगे, तो वी हैव log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT बराबर है, इतना है हमारे पास। अब देखो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे करते हैं कि ये जो सेक्शन है प्लस के बाद वाला, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग निकाला जाता है, जो सही है लॉग निकालना है, लेकिन काफी बार घाई घाई में उस लॉग के साथ साथ लॉग के जो है बाजू में दिख रहा है उसको भी बच्चे ले लेते हैं अंदर। वो नहीं लेना है बेटा, वो प्लस के बाद है। ओके, तो log k इज एन इंडिपेंडेंट टर्म, प्लस के बाद का जो हाफ है ये अपॉन 2.303 आती, दैट इज एन इंडिपेंडेंट टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, log k को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक पूरा ये अपॉन 2.303 सॉल्व नहीं हो जाता, तो तब तक वो वैल्यूज हम ओपन ही नहीं करेंगे, सो दैट गलती से भी आप सब्स्टिट्यूशन ना करो। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो log a इज इक्वल्स टू log k, इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर ई ए 56 किलो जूल्स है, किलो जूल्स है इसलिए 10⁻³ ओके, नीचे 2.303 आर की भी वैल्यू डाल दी जूल्स वाली और टेम्परेचर भी डाल दिया 773। तो पहले हम लोग बकायदा सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ओके, इतने से ही सेक्शन को। ओके, सो log a इज इक्वल्स टू log k प्लस एंटी log of 56 minus log of 2.303 plus log of 8.314 plus log of 773 into 10⁻³ ओके, देखो log k को हम अभी तक हाथ नहीं लगा रहे हैं, log k को छोड़ दो। ओके, अब 56 का log देखा जाएगा, तो 56 का log है अपने पास 7482, 1.7482, फिर 2303 का है 3623, फिर 8314 का है 0.9198 और इसका कुछ लॉग है अपना 2.88882 ओके इंटू 10⁻³। ये सारे नीचे वाले लोग डिनोमिनेटर। तो सर एज पर द रूल, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 1.7482 माइनस 3 plus 8 is 11, 11 plus 2 is 13, 1 plus 2 is 3, 3 plus 9 is 12, 12 plus 8 is 20, 2 carry, 8 plus 1 is 9, plus 8 is 17, 4 plus 9 is 13, 13 plus 8 is 21, 2 carry, 2 plus 2 is 4 into 10⁻³। अभी देखो फिर से log k को हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया जब तक अपना ये वाला सेक्शन सॉल्व नहीं होता, 2 - 3 नहीं होगा, कैरी करना पड़ेगा, 12 - 3 is 9, 7 - 0 is 7, 4 - 7 नहीं होगा, 14 - 7 is 7, 5, 1 - 4 is bar 3 into 10⁻³। अभी भी log k को हमने हाथ नहीं लगाया क्योंकि अभी भी एंटी लॉग बचा हुआ है। नाउ एंटी लॉग ऑफ 577, antilog of 5779, so we have 3776 plus 8 3784। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.784 into 10⁻³ into 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, and now what are we left with, log k plus 3.7840। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम जाएंगे log k के तरफ। अब k की वैल्यू क्या है, देखो 1.6 into 10⁻³। अब यहाँ पर दूसरी मिस्टेक होती है, आपको मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक होती है। देखो यहाँ पर 56 into 10⁻³ का जो पावर था 10⁻³ वो हमने बाहर रखा था और वो हम लोग लास्ट तक यूज करते आए, बराबर है। यहाँ पर 10⁻³ को बाहर क्यों रखा है, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें लॉग नहीं है, तो इसका जो लॉग है वो हमने डाला एंड देयरफॉर एंटी लॉग भी हमने डाला। तो जब कोई 10 का पावर है जिसको लॉग एंटी लॉग आप ही लेने वाले हो,
तो यू आर अलाउड टू पुट द पावर आउटसाइड। लेकिन इस केस में log k पहले से है, मतलब इसका एंटी लॉग हम नहीं लेने वाले हैं, तो इस बार k का जो पावर है आप उसको बाहर नहीं रख सकते। इस बार पूरा वो 1 यूनिट है, 1.6 इंटू 10⁻³ मतलब इन शॉर्ट 16,000 या 1600 सॉरी। तो 1600 पूरा एक यूनिट है, आपको 1600 लेके सॉल्व करना है, आप 16 को लेके सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो आप क्या करेंगे, या तो आप 1600 लिख लीजिए या तो 1.6 इंटू 10⁻³ ही रहने दीजिए, लेकिन 10⁻³ के पावर को आप बाहर नहीं निकालेंगे, उसका भी लॉग निकलेगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने पास क्या बचा है, 3.7840। चलो लेट्स गो टू द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन, log k। okay, so what do we have, sir? Log a is equals to log of 1.6 into 10⁻³ plus 3.7840 बरोबर। तो सर 1.6 into 10⁻³ जैसा मैंने कहा, आप चाहे तो 1600 ले लीजिए, तो log 1600 plus 3.7840। ओके, अब 1600 को भी आपका 16 में देखा जाएगा, तो 16 का log है 2041, तो 3.2041 प्लस 3.7840। अब ऐड किया जाएगा तो 8 1 8 एंड 9 98816। अभी log a आया, अब a ढूंढना है, तो अभी ये log शिफ्ट होगा वहां पर। सो a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 6.9881। अब एंटी लॉग ऑफ 9881 देखेंगे, तो 98 का 8 which is 9727 और 1 तो 9729। So your answer is 9.729 into 10⁻⁶। और सर A की जो यूनिट्स है वो K की यूनिट्स होती है, वही सेम रहती है, तो मोलारिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स K का यूनिट्स आर द सेम एज A का यूनिट्स, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो जो भी रेट कांस्टेंट का यूनिट है वही आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर का यूनिट होगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसमें 2-3 जगह है जहाँ पर बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं, आप एक बार प्लीज चाहिए तो रिकैप करके देख लीजिएगा, बट एरर अपने तरफ से नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गिवन दिस। अभी यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय टी इस तरह से था, ये टी इधर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जो गिवन इक्वेशन है उसको अरीनेस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो अपने को दिया है log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन टी। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो अभी हम कंपेयर करके क्या मिल रहा है कि दिस एंड दिस आर सेम। So by comparing you get 1.25 into 10⁻⁴ upon t is equals to EA upon 2.303 into 8.314 into t। अब dt कैंसिल, EA की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, भेज देंगे, तो 2.303 into 8.314 into 1.25 into 10⁻⁴ बराबर है। अब सिंपल सा लॉग कैलकुलेशन है, तो मैं आपको लॉग तक पहुंचा देता हूं, आगे का कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग ऑफ 1.25, और इस बार आप पावर को बाहर रख सकते हैं क्योंकि एंटी लॉग लॉग आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो पावर बाहर रह सकता है। बस इसको सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 10⁻⁴ है तो उसको किलो जूल्स में यूज कर लीजिएगा, 3 जीरोस को, तो आपका काम हो जाएगा। यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम आंसर अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया तो। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और सॉरी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट 300 केल्विन कोलाइड विद एन एनर्जी इक्विवेलेंट टू द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पूछा है। नाउ फ्रैक्शन का फॉर्मूला था एफ का फॉर्मूला था E⁻⁻ अपॉन RT। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था into the logarithmic base। तो इधर देखो, टेकिंग log on both sides, नेचुरल log अगर हम लोग देखें तो log f is equals to ln E⁻⁻ अपॉन RT। ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो ln f is equals to माइनस EA अपॉन RT log ऑफ e टू द बेस E1 होता है।
तो ln f इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT। अब सर ln के बदले हम LOG कर देंगे तो 2.303 आ जाएगा। तो 2.303 log ऑफ f इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT। अब ये 2303 को हम नीचे भेज देंगे। तो व्हाट डू वी हैव इज log f इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। राइट, सो ये है अपना वैल्यू, इसको अपने को सॉल्व करना है। राइट, इसको अपने को सॉल्व करना है। सो लेट अस ट्राई, क्योंकि अपने को f ढूंढना है, बराबर है। तो f ढूंढने के लिए पहले ये, सो log ऑफ f इज इक्वल्स टू माइनस EA कितना दिया है 50 किलो जूल, तो 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300। ओके, इतना अपने पास है। अभी हम चाहे तो जीरोस को कैंसिल कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर पहले हम लोग पूरा इसको माइनस की साइन को बाहर रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, सो व्हाट डू आई हैव नाउ, log f इज इक्वल्स टू माइनस एंटी log ऑफ 50 माइनस log ऑफ 2.303 प्लस log ऑफ 8.314 प्लस log ऑफ 300, और जो पावर है 10⁻³ वो बाहर रहेगा। log 50 is 1.69903623, इसका log है 0.9198 और इसका आएगा 2.4771 एंड 10⁻³ बाहर रहेगा। सो माइनस एंटी लॉग 1.6990 तो चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्ड मास के हिसाब से बस ऐड कर देंगे। तो 3 + 8 is 11, 11 + 1 is 12, 1 carry, 3 + 9 is 12, 12 + 7 is 19, 1 carry, 7 + 1 is 8, + 7 is 15, 1 carry, 4 + 9 is 14, 13, 13 + 4 is 17, 1 carry, एंड यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, 3.5792। अब माइनस करेंगे तो नहीं होगा, 8, 10, 10 - 2 is 8 of course, नहीं होगा, वापस से कैरी, 18 - 9 is 9, 8 - 5 is 3, 6 - 7 नहीं होगा, तो 16 - 7 is 9, 0 - 3 is bar 3 into 10⁻³ So what do we have is 9398। ओके, माइनस साइन है अभी भी, और हम लोग के पास है बार 3.9398। तो अभी हमारे पास क्या है सर, log f है, बार 3.9398 है, उसका माइनस में एंटी लॉग है, और यहाँ पर 10⁻³ भी है। सो अभी log f इज इक्वल्स टू माइनस, अब 9398 का जब हम एंटी लॉग देखेंगे, 93 का 9 का 8, तो आई गेट 8706। तो 8.706 इंटू 10⁻³ बार 3 एंड देन 10⁻³ ये 3 था ना, +3 था, तो +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा log f इज इक्वल्स टू माइनस 8.706। अब माइनस 8.706 को हम लोग बार वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जैसा हमने पहले भी किया हुआ है, ये इस तरह से लिखा जाएगा 706, और इसको -1 और इसको +1 दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास -9 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 0.294। सो इट इज बार 9.294, पीछे कुछ नहीं है तो 0। सो log f इज इक्वल्स टू बार 9.294। अब एंटी लॉग देखेंगे, क्योंकि log f का log भी वहाँ शिफ्ट होगा, सो f इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ बार 9.2940। सो 92940 का एंटी लॉग देखा जाएगा 29.4 is 1968 or 01968. So your answer is 1.968 into 10⁻⁻9। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि क्या था, ये एक फ्रैक्शन है। Okay? So this will be your answer, 1.968, and इसको अप्रोक्सीमेटली काफी बुक्स में 2 into 10⁻⁻9 लिखा गया है। Okay, so this is how you will solve the questions of the chapter chemical kinetics. I hope this video was useful to all of you. In next video we will try to cover another chapter. Thank you so much and all the best.